Occupational hazard. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. हम देखते हैं कि जो हमारा देश है उसमें जो वूल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। किसकी आजीविका के लिए? बहुत से लोगों की आजीविका के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए इन अवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया। लेकिन उनको एक ये कहा जाता है कि एक एंथ्रेक्स नामक जो बैक्टीरिया होता है, इसमें बैक्टीरियम एंथ्रेक्स नाम को दिया गया, उससे उनको इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है। ठीक है, वो जब इसको काम को कर रहे होती हैं तो उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है एंथ्रेक्स नाम का, जिसके कारण उन्हें उसे संक्रमित होने का या फिर इन्फेक्टेड होने का उन्हें क्या होता है, खतरा होता है। विच कॉज्ड अ फीटल ब्लड डिसीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिसीज, जिसके द्वारा एक शॉर्टर्स डिजीज़ हो जाती है, या फिर एक हम कहें कि एक ब्लड डिजीज़ हो जाती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर्स डिजीज़ होती है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो भी वहाँ पर काम करते हैं वर्कर्स जो होते हैं, उनके द्वारा इन सभी रिस्क को फेस्ड करना ही क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहलाता है। Buzo is wondering why it hurts when someone pulls his hair, but not when he goes for a haircut. बूजो पूछ रहा है कि जब कोई भी उसके बालों को हर्ट्स करता है, यानी कि उसे दर्द क्यों होता है जब कोई उसके बालों को पुल्स करता है, यानी कि उसे खींचता है, और उसे बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट, लेकिन तब उसे किसी प्रकार का हर्ट क्यों नहीं होता है जब वो अपने बालों को हेयर कट कराने के लिए जाता है। Buzo is wondering why a cotton garment can't keep us as warm in winter as a woolen sweater does. बूजो ये भी जानना चाहता है कि सर्दियों में हम केवल कॉटन क्लॉथ से अपने शरीर को इतना गर्म क्यों नहीं रख सकते हैं जितना कि हम स्वेटर्स वगैरह से रखते हैं। तो इसके लिए हम आंसर पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक्टिविटी देख लेते हैं। डिबेट अमंग्स्ट योर क्लासमेट्स whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। यानी कि आपको अपने क्लासमेट्स के साथ में इस टॉपिक पर डिबेट करना है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए किसी शीप को पालना, यानी कि उसे रेयर करना, और फिर उसके वूल्स प्राप्त करने के लिए उसके बालों को जो उतारा जाता है ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल, यानी कि वूल को गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसके हेयर्स को चॉप किया जाता है, चॉप ऑफ किया जाता है या काटा जाता है, तो वो किस तरीके से या क्या वो करना उचित है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। जी हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं हम। ये बिल्कुल उचित हो सकता है या फिर बिल्कुल ठीक हो सकता है ये, क्योंकि उनके जो बाल्स होते हैं जब उन्हें काटा जाता है, जिस प्रकार से हमारे सर के बालों की कटिंग की जाती है हमें दर्द नहीं होता, उसी प्रकार से उनके स्किन से जब बालों को काटा जाता है तब उन्हें भी किसी प्रकार का पेन नहीं होता, हर्ट नहीं होता है उन्हें। इस प्रकार से हम आसानी से उनके बालों को उतार सकते हैं, किसके लिए, वूल के लिए, और हम उससे वूल गेट भी कर सकते हैं। नाउ वी रीड अबाउट सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स को हम एनिमल फाइबर्स भी कहते हैं। सिल्क वर्म्स स्पाइन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क वर्म्स जो होती हैं वो रेशम के फाइबर्स को बनाती हैं, यानी कि सिल्क फाइबर्स को बनाने का कार्य करती हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन टू सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो रेशम प्राप्त करने के लिए, या कहें कि सिल्क को प्राप्त करने के लिए जो हमें सिल्क वर्म को पाला जाता है, उनकी जो रियरिंग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंडमदर एंड काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आपको अपनी मदर, ग्रैंडमदर या फिर अपने आंट से विभिन्न प्रकार की सिल्क
और सिल्क साड़ीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। डिफरेंट टाइप के सिल्क की आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क्स बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क। इससे पहले कि हम सिल्क को प्राप्त करने के प्रोसेस के बारे में बात करें, इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। हमें उससे पहले सिल्क मॉथ के इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में जानना होगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ कि अब सिल्क मॉथ की हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या देती है, अंडे देती है। फ्रॉम विच हैज़ लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स एंड सिल्कवॉर्म्स। इसके द्वारा एक लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म कहते हैं। दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। पहले वो क्या करते हैं कि वो अवस्था में जाते हैं, यानी कि दूसरी स्टेज में जाते हैं, तो उसमें वो एंटर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें तैयार होते हैं। तो ये जो उसकी स्टेज होती है उसे प्यूपा कहते हैं। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। इसमें वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने चारों ओर एक नेट बना लेते हैं। फिर देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड इन द फ्रंट टू द फिगर। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अपने चारों ओर एक प्रकार का जाल बना लेते हैं, एक नेट बना लेते हैं, एक नेट बना लेते हैं ऑफ द दे स्विंग्स इन हेड एंड साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर टू 8। और वो 8 की डिज़ाइन में अपने स्थान में बने रहने की सहायता, यानी कि वो उस नेट में अपने स्थान को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, एक 8 संख्या की आकार में अपने सिरे को, यानी कि अपने हेड को एक साइड से दूसरे साइड तक ले जाते हैं और इस प्रकार से वो पूरे नेट का निर्माण करते हैं, उसकी पूरी प्रोपरेशन करते हैं। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड के इस मूवमेंट के दौरान द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर। जो कैटरपिलर्स होती हैं वो एक फाइबर का सेक्रेशन करती हैं मेड ऑफ अ प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। विच हर्डल्स ऑन एक्सपोर्ट टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो कि एक एयर के संपर्क में आने पर सिल्क फाइबर्स में, एक सॉलिड सिल्क फाइबर में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स हिमसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू प्यूपा। जल्दी ही जो कैटरपिलर्स होती हैं वो कम्प्लीटली अपने आप को सिल्क फाइबर्स में कवर कर लेती हैं और प्यूपा में चेंज हो जाती हैं। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। ये जो कवरिंग होती है उसे हम कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून। यहाँ तक जो सिल्क का जो डेवलपमेंट होता है, जिस प्रकार से उसे सिल्क में परिवर्तित होना होता है, उसका डेवलपमेंट कोकून के अंदर ही लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स। सिल्क फाइबर्स जो होती हैं वो सिल्क क्लोथ्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो रेशम का या फिर सिल्क का जो फाइबर होता है वो स्टील के तार जितना ही मजबूत होता है। द सिल्क यार्न यानी कि सिल्क का जो धागा होता है, थ्रेड यानी कि धागा, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। ये सिल्क मॉथ के कोकून से प्राप्त किया जाता है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न they yield is different types of moths. सिल्क
मॉथ्स की काफ़ी सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो कि एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। एंड द सिल्क यार्न दैट ईल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, और उनके द्वारा जो सिल्क यार्न प्राप्त किया जाता है उनका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे कि कॉर्ड्स, स्मूथ, शाइनी, ईटीसी, यानी कि किसी में कॉर्ड से होती है, किसी कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है। 10 टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ईटीसी, जैसे कि टसर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। ये सभी जो सिल्क होते हैं ये काफ़ी सारे डिफरेंट प्रकार की वेराइटीज़ के रेशम जो सिल्क मॉथ्स होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किए गए कोकून से ही हमको प्राप्त होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। इन सब में जो सबसे कॉमन रेशम मॉथ जो होता है वो मलबरी सिल्क मॉथ होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। इस कोकून से प्राप्त किया गया जो सिल्क फाइबर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। लस्ट्रॉस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, यानी कि वे तो एक चमकदार होता है, इसके अलावा बहुत इलास्टिक यानी कि लचीला होता है। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसे विभिन्न प्रकार के ब्यूटीफुल कलर्स से उसे डाई किया जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरिकल्चर जो होती है इनका जो संवर्धन होता है, इनका जो कल्चर होता है, ऑक्यूपेशन जो होता है वो हमारे इंडिया में काफ़ी पुराना है। इंडिया प्रोड्यूस्ड प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। जो हमारा इंडिया है वो एक कॉमर्शियल स्केल पर काफ़ी सारे सिल्क का प्रोडक्शन करता है। चलिए अब हम एक्टिविटी 3.5 को स्टडी करते हैं। हमें क्या करना है इसमें, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लोथ्स ऑफ वेरियस टाइप एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको काफ़ी सारे सिल्क क्लोथ्स के टुकड़े पीसेस आपको एकत्रित करने हैं, इकट्ठे करने हैं और उन्हें अपने स्क्रैप बुक में आपको लगाना है, यानी कि उन्हें पेस्ट करना है, चिपकाना है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप अमोंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने पास की किसी टेलर की दुकान पर जाकर भी वहाँ पर जो क्लोथ्स के जो वेस्टेज कट पीसेस बचाते हैं आप उन्हें भी कलेक्ट कर सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर। यदि आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि सिल्क है या नहीं तो आप उसके लिए अपनी मदर की भी हेल्प ले सकते हैं। आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, etc। टसर सिल्क को पहचानने में, मलबरी सिल्क को पहचानने में, एरी सिल्क को पहचानने में, मूंगा सिल्क को पहचानने में आप अपने किसी भी मदर, टीचर या फिर आंट की हेल्प ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क। इन सभी सिल्कों के आपको टेक्सचर्स को भी कंपेयर करना है विद दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीस, विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस के साथ में, विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स को शामिल करते हैं। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, यानी कि आपको क्या करना है, आपको उन सभी सिल्क मॉथ्स के डायग्राम्स भी आपको एकत्रित करने हैं जिनके कैटरपिलर काफ़ी प्रकार के यानी कि वेरियस टाइप के सिल्क को प्रोवाइड कराते हैं। एक्टिविटी 3.6 क्या है, टेक अ आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको क्या करना है, आपको किसी सिंथेटिक सिल्क को लेना है और एक प्योर सिल्क को लेना है। उन दोनों का आपको एक एक दाना धागा लेना है, इनकी थ्रेड लेना है। अब इन थ्रेड्स को केयरफुली आपको क्या करना है, जलाना है। क्या करना है, जलाना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द स्मेल वाइल बर्निंग। आप ये देखेंगे कि ये जब दोनों बर्न होती हैं तब उनसे जो स्मेल उत्पन्न होती है उन दोनों में ही काफ़ी सारा डिफरेंस होता है।
अब आप केयरफुली नाउ वर्न वॉलन फाइबर केयरफुली। अब आपको क्या करना है, किसी फाइबर यानी कि वॉलन फाइबर्स को बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप ये बता सकते हैं कि क्यों? ये सभी जानने के लिए आपको टू रिमेंबर व्हेन द कोकोन स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, ये जानने के लिए कि रेशम कीट की जो लाइफ हिस्ट्री होती है उसमें कोकोन जो स्टेज होती है वो कब आती है, उसको आपको जानना होगा। इसके लिए हमको एक्टिविटी 3.7 करनी होगी, लेकिन उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप उसे यहीं तक स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।